हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आपका एक नई क्राइम वीडियो में। आज हम बात करेंगे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत सर की। आईओपी अभिनेता को आप सभी जानते हैं और इनका इंट्रो करवाना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज भी सर हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। सुशांत सिंह सर के केस के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर क्या हुआ था उस समय और इस केस के बारे में जांच एजेंसियों का क्या कहना था, कोर्ट का क्या फैसला आया, और तो और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये मर्डर था या फिर सुसाइड। ये जानने के लिए चलते हैं कुछ साल पहले। सुशांत सिंह राजपूत सर का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माता का नाम उषा सिंह था। इनके पिता एक रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर हैं जो अब हैंडलूम कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं। सुशांत सिंह 5 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटे सुशांत सर ही थे, जिन्हें प्यार से घर में गुलशन कहकर बुलाते हैं। इनकी एक बड़ी बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर है। सन 2002 में सुशांत सिंह की मां के स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार जैसे कि मानो टूट गया था और अब पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन पटना के सेंट कोरेंस हाई स्कूल और दिल्ली की कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की। सन 2003 में सुशांत सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव की। वो नेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स के विनर भी रह चुके हैं। लेकिन अब उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे थिएटर और डांस की तरफ होने लगा था। अब उन्होंने थिएटर ज्वाइन भी कर लिया था, जिसके कारण अब उनके पास स्टडी को लेकर उतना समय नहीं होता था। स्ट्रगल के इस दौर में सुशांत सिंह ने अब अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ना ही तय किया और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई के 4 साल के कोर्स में सिर्फ 3 साल पूरे कर उसे छोड़ दिया। कॉलेज के इन दिनों में उन्होंने एक शामक दावर नाम की डांस क्लास ज्वाइन की। यहीं से सुशांत सिंह के मन में एक्टिंग में अपना करियर बनाने का विचार आया। इसके बाद सुशांत सिंह ने बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। उन्होंने जल्दी महसूस किया कि उन्हें एक्टिंग के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लग रहा था। इंजीनियर की 3 साल कंप्लीट होने के बाद उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया, जिसमें सही डिसीजन लेने से सुशांत सिंह सर एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाए। जब वो इंजीनियरिंग के 4th ईयर में आए, तब उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का एक प्रस्ताव मिला और उन्हें इसी वक्त फैसला करना था कि उन्हें अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखना है या अपने पैशन को फॉलो करना है। तो सर ने एक्टिंग को चुना और एक्टिंग में आगे बढ़ते रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह के करियर की शुरुआत एज अ बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार बैक डांस किया था। फिर सन 2008 में सर को सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से हुई। लेकिन सन 2009 में जी टीवी का एक शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वो डांस के रियलिटी शो जरा नच के दिखा के सीज़न 2 और झलक दिखलाजा के सीज़न 4 में भी दिखाई दिए। इसके बाद सुशांत सिंह ने फिल्मों का भी रुख किया। साल 2013 में सुशांत सिंह ने काय पोछे में ईशान भट्ट का किरदार निभाया और उनकी पहली मूवी ही सुपरहिट हो गई। दूसरी फिल्म पीके में सरफराज यूसुफ का रोल किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीके फिल्म के लिए सुशांत सर ने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था। तो फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिराने ने सुशांत सिंह को 21 रुपये शगुन के तौर पर दिए थे। इसके बाद सुशांत सर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म करी, जैसे डिटेक्टिव वोमेश बख्शी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राब्ता, सोनचिड़ी, केदारनाथ, छिछोरे और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के रिलीज से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत सर का निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में स्थित उनके एक फ्लैट में मृत पाया गया। FIR के अनुसार उनके निधन का कारण आत्महत्या बताया गया और बताया कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और इसके तहत कई लोगों से पूछताछ हुई। लेकिन एक तरफ जहां इस केस को पुलिस ने साफ सुसाइड बताया था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया था। यानी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सुसाइड था या फिर मर्डर। उनकी मृत्यु के बाद सुशांत सर के फैंस ने CBI जांच की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। मामले के लगभग 1.5 महीने बाद 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह के पिता KK सिंह ने पटना के एक थाने में एक महिला रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो
कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए अप्रूवल दे दिया था। बाद में सीबीआई ने भी केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में रिया चक्रवर्ती ने इस केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की इस मांग को खारिज कर दिया और बिहार में केस दर्ज को सही ठहराते हुए फैसला सुनाया कि सीबीआई ही इस केस की जांच करेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिया चक्रवर्ती है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती उन दिनों सुशांत सर की गर्लफ्रेंड थी। सुशांत सिंह राजपूत के इस केस ने पूरे बॉलीवुड की पोल खोल कर रख दी थी, जिसमें एनसीबी ने एक के बाद एक बड़े सितारों को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था और इस केस के इस दौर में बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना भी करना पड़ा था। 8 सितंबर 2020 को एनसीबी ने रिया समेत 5 अन्य लोगों को ड्रग्स लेने पर दोषी ठहराया। इससे पहले एनसीबी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 9 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई द्वारा जांच में सहयोगी टीम दिल्ली एम्स के चीफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह की मौत को सुसाइड बताया। इसका मतलब डॉक्टर ने यह साफ कर दिया था कि सुशांत सर ने सुसाइड ही किया था। लेकिन अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं सुनाया है, तो ये केस मर्डर था या फिर सुसाइड, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। एक बार फिर कुछ दिनों बाद इस केस ने नया मोड़ लिया। जब सुशांत सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए कपूर हॉस्पिटल पहुंचा तो ऑटोप्सी स्टाफ यानी जो शव की देखरेख करते हैं और ये देखते हैं कि शव को कहीं चोट या निशान तो नहीं, इस स्टाफ के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने यह दावा किया है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी। रूप कुमार शाह का कहना है कि जब मैंने डेड बॉडी को देखा तो उस पर कई चोट के निशान थे, किसी दबाव के कारण गर्दन के चारों ओर कुछ निशान थे। मैं करीब 28 साल से डेड बॉडी का परीक्षण कर रहा हूँ। गला घोटने और फंदे से लटकने का निशान अलग ही होता है। जब उन्होंने हॉस्पिटल के बड़े ऑफिसर्स से इस बारे में बात की तो उन्होंने रूप कुमार शाह को नज़रअंदाज कर दिया और एक बार फिर सुशांत सिंह के केस ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दावा किया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। एक बार फिर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आया है, तो अभी ये सब कहना गलत है कि यह एक सुसाइड है या फिर मर्डर। ये बात सच है कि सुशांत सर आज भी हम सभी के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि ये प्यार उन्हें तब नहीं मिला जब वो हमारे बीच में थे। सुशांत सिंह के निधन के बाद उन्हें लोगों का जो प्यार और अपनापन मिला वो पहला मिला होता तो शायद आज वो एक ब्लॉकबस्टर एक्टर होते। वो काफ़ी टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन उनके लिए उनकी सफलता उनके फैंस का प्यार ही था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्राइम वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राम राम, जय हिंद।